हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। 24 घंटे में मिले 2872 नए मरीज और 11 की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री ने किसानों के लिए जताई चिंता। कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखेंगे पत्र। 12 जिलों में आढ़ती कर रहे हैं हड़ताल। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों की मंडियों में दिखा हड़ताल का व्यापक असर। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला 12 अप्रैल को गवर्नर को सौंपेंगे ज्ञापन। किसानों की स्थिति पर करेंगे चर्चा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, किसानों की संतुष्टि से बेचैन है कांग्रेस। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अगर बात पिछले 24 घंटे की करें तो 24 घंटे में प्रदेश में 2872 नए मरीज मिले हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 969 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 17,129 पर पहुंच चुकी है। इनमें 241 लोगों की हालत गंभीर है, जिनमें 199 मरीज ऑक्सीजन और 42 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वहीं इस बीच कोरोना से जंग के साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 84,548 लोगों ने टीकाकरण कराया है। इसके साथ ही अब वैक्सीन लेने वालों की संख्या 22,11,666 हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों की सेहत पर चिंता जताई है। दरअसल अनिल विज को ये चिंता है कि जो किसान ज्यादा संख्या में दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हैं, कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। विज ने कहा कि सरकार बॉर्डर पर बैठे किसानों का कोरोना से बचाव करेगी और साथ ही वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखेंगे और बातचीत करने की बात कहेंगे और किसानों की समस्या का समाधान भी करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। नहीं, बिल्कुल हम जो प्रधानमंत्री जी ने कल दिशा निर्देश दिए हैं, हम उन पर काम करेंगे। और जो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गहन वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात की है, वो भी हम करेंगे। और जो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कहा है, वो सब हम करेंगे। हमने हिदायत दे रखी है। लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। किसानों को गेहूं की पेमेंट सीधे बैंक खातों में देने के विरोध में 12 जिलों के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिन्हें मजदूर संघ ने भी समर्थन दिया है। बताते चलें कि 12 जिलों में हड़ताल रही। हिसार और कैथल में गेहूं खरीद पर असर नहीं रहा। इन जिलों में बीते दिन करीब 5,231 किसान 4,87,058 क्विंटल गेहूं लेकर पहुंचे, पर करीब 515 किसानों का 28,800 क्विंटल गेहूं ही बिका। यानी 4,716 किसानों की 4,58,258 क्विंटल गेहूं नहीं बिक सकी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आढ़तियों की मांगे मान ली गई हैं। बता दें कि 75% किसानों ने पेमेंट सीधे खाते में मांगी है। 25% की आढ़तियों के माध्यम से पेमेंट मांग रहे हैं। सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चौटाला ने कहा कि कृषि कानून और गेहूं की सुचारू खरीद करवाने को लेकर प्रदेश भर में इनेलो नेता कार्यकर्ता 12 अप्रैल को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार पर हमला करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है और किसानों को कमजोर करने में जुटी हुई है। फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं, उनमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। अभय ने कहा कि कई मामलों की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंची है, वो क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला किया है कि हम 12 तारीख को बैसाखी के पहले दिन पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इस बढ़ी हुई खाद की कीमत को लेकर के, कृषि के 3 काले कानून वापस ले उसको लेकर के, और गेहूं की खरीद जो है किसान की, उसको सुचारू किया जाए, बजाय
नए नए प्रयोग करने के, नए नए तरीके अपनाने के, साधारण तरीके से गेहूं की खरीद जैसे पहले होती थी। प्रदेश के कृषि मंत्री ने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के मंडियों के दौरे को देखते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा किसानों को भड़काने की साजिश करता है। वहीं राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि उनकी सरकार किसानों को सबसे अच्छी कीमत दे रही है। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही किसान संतुष्ट होता है, कांग्रेस बेचैन हो जाती है। विपक्ष जो है पिछले कई सालों से किसानों को भड़काने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो सीधी पेमेंट की बात हो, चाहे वो मंडी में और कोई व्यवस्था की बात हो, और जो हम किसानों के लिए सुविधाएं देते हैं तो विपक्ष को उसको अच्छा नहीं लगता, वो मंडियों में जाके भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा का किसान अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे जल्दी सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट की है। डायरेक्ट पैसा देने की हमने जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान को किसी भी तरह से मंडी की असुविधा ना हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ ही एक बार फिर मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसकी वजह से उन्होंने घर वापसी करना भी शुरू कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है, ऐसे में वो अब जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वहीं मजदूरों के पलायन पर प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि सरकार कोरोना पर लगाम लगाने की हर कोशिश कर रही है और मजदूरों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। किसानों की फसल का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाने से नाराज आढ़ती हड़ताल पर हैं, जिनका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मंडियों में गेहूं रखने की जगह तक नहीं बची है। हरियाणा भारत के संवाददाता ने जब आढ़तियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने हमसे समय मांगा था, जो समय अब पूरा हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं किसान भी आढ़तियों की हड़ताल से परेशान हैं। देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। किसानों की फसल की पेमेंट सीधा किसान के खाते में जाने से नाराज आढ़तियों ने हड़ताल तो कर ली, लेकिन उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। हालात यह है कि मंडियों में गेहूं रखने की जगह नहीं बची है। ऐसे में किसान अपनी फसल लेकर कहां जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, ये हड़ताल कब खत्म होती है और कब किसान को उसकी मेहनत का फल अदा होता है। जो मतलब है ना, ये धक्केशाही कर रहे हैं ना, अभी किसान को पेमेंट दे दिया। किसान चाहता है तो जिसको दे दो, किसान की मर्जी से पेमेंट कर दो, क्या दिक्कत है हमें। अगर किसान पूरी की पूरी कहता है मेरे को तो मेरे खाते में, हमें तकलीफ ही नहीं है कोई बात की, दे दो किसान। कितने दिन की हड़ताल करेंगे आप? अब जितने दिन तक नहीं मानेंगे तो सरकार नहीं मानेगी तो तलवा लो अपनी, ना क्या दिक्कत है। खबर अब कलायत से है, जहां नगरपालिका में प्रधान के चुनाव को लेकर विपक्ष खेमे के एक पार्षद के अपहरण का मामला सामने आया है। पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला का पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपहरण किया गया, जिसकी शिकायत वार्ड नंबर 12 की महिला पार्षद निंशो सिंगला ने डीएसपी सुनील कुमार को दी। शिकायत में आरोप नगरपालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि पर लगाया गया है। महिला पार्षद ने कहा कि नगरपालिका कार्यकारिणी के खिलाफ उनके पति संजय सिंगला प्रस्ताव लेकर आए, इसीलिए उनका अपहरण किया गया। फरीदाबाद के तिंगांव गांव से एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने दुकानदार से 3 लाख रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए वसूल भी लिए। बाकी बचे 2 लाख रुपए लेने के लिए बार बार युवती शिकायतकर्ता को धमकाती रही, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी। पुलिस ने जाल बिछाकर 50,000 रुपए दोबारा देते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। उसको जो है प्रेम जाल में अपने में फंसा करके और उससे लगातार संपर्क में थी और सहमति से संबंधी बनाए हैं। उसके पश्चात जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकियाँ देनी शुरू कर दी और 1 लाख रुपए उसने जो है स्वीकार किया पहले प्राप्त करना, और आज 50,000 रुपये के साथ वो लड़की रंगे हाथों हमारी टीम के द्वारा काबू की गई है और अभी इसमें अभियोग अंकित किया गया तिगांव पुलिस स्टेशन में।
हिसार के सेक्टर 16 और 17 स्थित सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के सामने बनी झुग्गियों की बस्ती में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इस हादसे में यहां 20 के करीब झुग्गियां पूरी तरह जल गईं। राहत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, न कोई घायल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की आग बुझाने की वाली गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहां रहने वालों ने बताया कि वो सब काम पर गए हुए थे कि अचानक आग लग गई। जब आग लगी तब झुग्गियों में बच्चे और कुछ महिलाएं सो रही थीं। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।